हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हमने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट इज़ अ ऑर्गन जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है और जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट पड़ते हैं हम। सो आज हमारा टॉपिक है हार्ट। सो हार्ट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी, जो कि ब्लड को जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है हर एक सेल तक, टिश्यू तक और ऑर्गन तक। एंड और ब्लड के ज़रिए से हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये चीज़ें हमारी टिश्यू सेल तक पहुंचती है ब्लड के ज़रिए से। एंड अब बात करें इसकी एनाटॉमी की, तो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में स्थित होता है, जो कि मिड लाइन से स्लाइटली लेफ्ट में होता है। और इसके बात करें इसके वेट की, तो इसका वेट अराउंड 250 से 300 ग्राम होता है। सो और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर बात करें इसकी एनाटॉमी की, इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं। इन्हीं में हमारा ब्लड जो है आता है और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कैसे मूव करता है। एंड बात करें पहले चैम्बर की, तो जो राइट एट्रियम होता है वो हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसमें, जो कि सारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव करता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के ज़रिए से राइट एट्रियम में। आपको मैं बता दूं, जो हमारी वेन होती है और जो आर्टरी होती है, हमारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है और जो वेन होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन जो हमारी आर्टरीज होती है ऑक्सीजनेटेड, वेन होती है डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आप याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया था आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर आती है पल्मोनरी आर्टरी जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो कि हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में कैरी होता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज़ होता है इसका। एंड पल्मोनरी वेन, मैंने आपको बताया था वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमारा पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी वेन होती है उनके ज़रिए से, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा हुई, इन्फीरियर वेना कावा हुई, ये हमारी बॉडी का जितना भी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करती है और लेके आती है राइट एट्रियम में। ये होता है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये मूव करता है राइट वेंट्रिकल में, जो कि इन वॉल्व के ज़रिए से होता है। ये वॉल्व होते हैं, आप देख सकते हैं, इनके ज़रिए से ये मूव करता है राइट वेंट्रिकल में। और जब मूव कर जाता है राइट वेंट्रिकल में तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, ताकि जो हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर सके। सो हमारा ब्लड आ चुका है राइट वेंट्रिकल में, जो कि नीचे वाला होता है। एंड अभी हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ही है, राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब बताता हूँ मैं आपका यूज़, जो कि हमारा होता है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में मैंने बताया था ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होता है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल से जो हमारा लंग्स में जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे लंग्स है, ठीक है। और यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से जो मूव हो रहा है ना लंग्स में, ये हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से। और जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड जो हमारा अभी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहुंचा है लंग्स में, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो अब ये लंग्स में जो कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो अब ये पहुंचता है, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो लंग्स में अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जो कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, सो ये मूव करता है राइट एट्रियम में। और अब आता है यूज़ पल्मोनरी वेन का, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो कि हमारा डीऑक्सीजनेट कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड में, हमारा जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो पल्मोनरी वेन लेकर आती है, कैरी करती है लेफ्ट एट्रियम में। सो अब हमारा जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है एंड अब ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ऑक्सीजन से रिच है ये। सो अब ये मूव करेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो वॉल्व होते हैं इनके ज़रिए से मूव करता है, जिनका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। सो एट्रियम से आ चुका है वेंट्रिकल में और हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड है। सो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करता है जो आयोटा होती है। मैंने आपको बताया था जो आर्टरी होती है, जो आयोटा मीन्स जो बड़ी बड़ी वो आर्टरीज होती है उन्हें आयोटा बोलते हैं। सो अब ये मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सिस्टमेटिक आयोटा है, जो कि बहुत बड़ी वाली आयोटा है, जिससे हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब आयोटा के ज़रिए से पूरी बॉडी में सप्लाई होने वाला है हर एक सेल तक। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मूव करता है आयोटा में जाता है, जो कि ये वॉल्व होते हैं जिन्हें बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब आयोटा में हमारा ब्लड पहुंच चुका है और ये जो वॉल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं, ताकि जो हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर सके। तो हमारा जो ब्लड है सिस्टेमेटिक आयोटा में आ चुका है और सिस्टेमेटिक आयोटा से जो हमारा ब्लड है वो हमारे हर एक ऑर्गन तक, टिश्यू, सेल, हर जगह सप्लाई हो जाता है। यही प्रोसेस होती है हार्ट की। सो मैंने आपको बताया इसमें 4 चैम्बर होते हैं, इसमें ये वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। सो ह्यूमन हार्ट। So, human heart is a organ that plays central role in circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे मैंने बताया हम स्टडी करते हैं ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सो आज हमारा टॉपिक है हार्ट। सो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है और ये पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कि बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक ब्लड को सप्लाई करता है और ब्लड के ज़रिए से सप्लाई करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को हर एक टिश्यू एंड ऑर्गन तक। सो बात करें इसकी एनाटॉमी की। सो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारी चेस्ट कैविटी में एंड स्लाइटली लेफ्ट होता है। जो हमारी मिड लाइन होती है ना, जो बीच में होता है, स्लाइटली थोड़ा सा साइड में होता है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट में होता है मिड लाइन के। और इसका जो साइज होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। और जो इसका शेप होती है, मीन्स कितने साइज, इसका जो साइज होता है ना वो हमारी फिस्ट के जैसा होता है। मीन्स जितनी बड़ी हमारी फिस्ट बनेगी ना उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपका हार्ट कितना बड़ा है ऐसे फिस्ट बनाकर। सो इतना बड़ा आपका हार्ट होगा। और इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो
So heart is a muscular organ located in the chest cavity, slightly to left of the midline, and it's about the size of like a fist. The weight around is 250 से 300 ग्राम. The heart is 4 chamber. So जो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. बात करें पहले चैम्बर की. सो ये जो राइट चैम्बर होता है, सबसे पहला चैम्बर ऊपर की ओर होता है. राइट एट्रियम जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा से, और इन्फीरियर वेना कावा जो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है. The upper chamber that receive deoxygenated blood from the body through the two large veins, the superior vena cava and inferior vena cava. So सेकेंड आता है हमारा राइट वेंटिकल. तो बात करें राइट वेंटिकल की, ये राइट एट्रियम के नीचे होता है. राइट वेंटिकल जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में आया था, उसके बाद ये मूव करता है ट्राइकस्पिड. ये जो वॉल होते हैं ना, ट्राइकस्पिड वॉल, इनके ज़रिए से मूव करता है राइट वेंटिकल में, और जो ये वॉल होते हैं ये बंद हो जाता है ताकि जो हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर सके. So the lower chamber that pumps blood to the lungs to pick up oxygen. जो हमारा लोअर चैम्बर होता है वेंटिकल, वो पंप करता है ब्लड को लंग्स तक, ताकि जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके. सो तीसरे नंबर पर आता है लेफ्ट एट्रियम. अब बात करें लेफ्ट एट्रियम की, जो कि ये वाला चैम्बर होता है, जो कि जो हमारी लंग्स में ब्लड जा चुका है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है, वो अब ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में, जो कि आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए. So left atrium, the upper chamber that receive oxygenated blood from the lungs through the pulmonary fan. एंड चौथा पॉइंट आता है हमारा बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये वाला होता है ये चैम्बर, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में आ चुका है वो अब मूव करता है बाइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं ये बाद में बंद हो जाते हैं ताकि हमारा ब्लड बैक फ्लो ना कर सके.
So the lower chamber that pumps blood to the each part of the body through the aorta and the largest artery in the body. मीन्स जो हमारा ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, वो जो जो आयोटा होती है, ये जो आयोटा है ना, ये सबसे बड़ी वेन है, सिस्टेमेटिक आयोटा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता है आयोटिक वॉल्व के ज़रिए से, मीन्स मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमेटिक आयोटा में इन वॉल्व के ज़रिए से, जिनका नाम होता है आयोटिक वॉल्व, और मूव करता है। फिर ये वॉल्व बंद हो जाता है ताकि हमारा जो ब्लड है बैक फ्लो ना कर सके। सो सिस्टेमेटिक आयोटा में पहुंचने के बाद जो हमारा ब्लड है वो हर एक सेल, ऑर्गन और टिश्यू तक सप्लाई हो जाता है। अब बात करते हैं जो हार्ट के जो वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो So the heart also has the valve that ensure blood flow in the one direction। जो वॉल्व का जो काम होता है वो इसलिए होता है ताकि हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर सके और एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब मूव करता है तो इसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सके, बैक फ्लो ना कर सके, किसी और डायरेक्शन में ना जा सके। सो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यही काम होता है हमारे वॉल्व का। सो पहला जो वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। बात करें ट्राइकस्पिड वॉल्व की, जो कि प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। So tricuspid valve located between right atrium and right ventricle. It prevents blood from flowing backward into the right atrium, ताकि हमारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में बैक ना जा सके। सो दूसरा वॉल्व आता है, दूसरा वॉल्व मीन्स पल्मोनरी वॉल्व। जो पल्मोनरी वॉल्व होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा। बात करें पल्मोनरी वॉल्व की, तो ये प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हमारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स तक। तो जो इनके बीच में जो वॉल्व होता है ना, ये इसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ताकि हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर सके राइट वेंट्रिकल में। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा बात करें मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व मीन्स बाइकस्पिड वॉल्व, इसे इसके दोनों नाम होते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं। जो कि प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ताकि जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स से आया है वो मूव करता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ताकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव हुआ है वो बैक फ्लो ना कर सके लेफ्ट एट्रियम में।
So located between the left atrium and left ventricle. So it prevents the blood from flowing backward into the left ventricle. चौथा वॉल्व आता है हमारा आयोटिक वॉल्व। बात करें आयोटिक वॉल्व की, जो कि प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और आयोटा के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे बोलता है आयोटिक वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव करता है आयोटा में, और आयोटा के बाद ये मूव होता है पूरी बॉडी में। सो ये जो वॉल्व होते हैं इनके ज़रिए से मूव करता है आयोटा में। So located between the left atrium and left ventricle, it prevents the blood from flowing backward into left ventricle. So अब बात करते हैं जो हार्ट के जो फंक्शन होते हैं, ये हमारी बॉडी में और क्या क्या काम करता है, मेन फंक्शन क्या होता है। सो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। पहला पहला जो फंक्शन होता है, प्राइमरी जो फंक्शन होता है इसका, सो पहला फंक्शन ये होता है हार्ट हार्ट जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। एंड इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है सप्लाइंग ऑक्सीजन। सो जब ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है तो जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ऑक्सीजन पहुंचाता है हर एक सेल तक। सो सप्लाइंग ऑक्सीजन। सो तीसरा फंक्शन इसका आता है डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स। सो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एमिनो एसिड को कैरी करता है ब्लड और हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है। सो डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स। और जो चौथा फंक्शन आता है वो है इसका रिमूविंग वेस्ट। ये जो हमारे जो बॉडी का जो वेस्ट होता है उसे रिमूव करता है, जैसे एलिमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुए, वेस्ट प्रोडक्ट हुए, तो इसे एलिमिनेट करता है। पांचवा फंक्शन आता है इसका रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर को तो रेगुलेट करता है, साथ में टेम्परेचर भी, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसे भी यही रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। जो हमारे जो हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, जो डिसीज़ होती है। सो पहला जो डिसऑर्डर आता है वो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। मीन्स जब जो हमारी कोरोनिया आर्टरीज होती है जो नेरो हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनिया आर्टरीज में, मीन्स प्लग का फॉर्मेशन हुआ।
तो मीन्स नैरो होना, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जो ब्लड बह रहा है ना, तो इनका जो नैरो हो जाना, मीन्स इस टाइप से नैरो हो जाना, जो हमारी ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है वेन हमारी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी, जो हमारी आर्टरीज जो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो हमारी जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो हमें डिसऑर्डर होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, से बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, वो होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कैसे होता है, जब हमारा जो ब्लड, जो हमारा जो हार्ट है, जब इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप नहीं कर पाता, मीन्स जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वो पंप नहीं कर पाता है, तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इससे हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं। और तीसरा जो डिसऑर्डर होता है वो होती है, और तीसरी जो डिसीज़ होती है वो होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका बढ़ जाना, उसे ही हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। और चौथा जो डिसऑर्डर होता है वो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जब हमारी जो हार्ट की जो मसल्स होती है ना, जब वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, मीन्स जब हमारा ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जो हमारी जो हार्ट की जो मसल्स होती है ना, वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन।